बहुत साल पहले अवंतिकापुरी में एक छोटा सा घर था जिसमें सहस्त्रमल नामक व्यक्ति अपनी वृद्ध मां के साथ निवास करता था। सहस्त्रमल, जो दरअसल एक चोर था, उसने न जाने कितनी चोरी की थी, परंतु वह कभी पकड़ा नहीं गया। उसकी मां ने कभी उसे चोरी करने से नहीं रोका। इसके विपरीत उसने हमेशा उसे चोरी के लिए प्रोत्साहित किया। सहस्त्रमल की चोरियां उसके कुशल भेष बदलने और ऊंची छलांग लगाने की कला के कारण कभी उजागर नहीं हुई। यही कारण था कि वह सदैव गिरफ्त से बाहर रहा। एक दिन सहस्त्रमल ने अपना रूप बदलकर एक लालची नाई की दुकान पर पहुंचा। नाई ने जब देखा कि एक अमीर दिखने वाला व्यक्ति उसकी दुकान पर आया है, तो उसने सोचा कि आज तो उसकी किस्मत चमक उठी है। नाई ने बड़े आदर से कहा, आइए हुजूर, आपका स्वागत है। नाई के साथ उसका 7 वर्षीय पुत्र भी था। नाई ने सहस्त्रमल से पूछा, आपको क्या सेवा चाहिए? सहस्त्रमल ने उत्तर दिया, मुझे हजामत करवानी है, बाल और नाखून कटवाने हैं। नाई मन ही मन खुश था और सोच रहा था कि यह व्यक्ति उसे अच्छे पैसे देगा। जब नाई ने अपना काम समाप्त किया तो सहस्त्रमल ने कहा, वाह, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए। सहस्त्रमल ने कहा, मुझे अपनी अशर्फियों की थैली घर पर भूल गया है, कृपया अपने बेटे को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उसे वापस कर दूंगा। नाई ने अपने बेटे को सहस्त्रमल के साथ भेजने के लिए कहा और सहस्त्रमल ने उस छोटे लड़के को लेकर शहर के दूसरी ओर स्थित कपड़े की दुकान में पहुंचा। वह कपड़े के दुकानदार से कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ कपड़े चाहिए, बहुत अच्छी किस्म के। दुकानदार ने कहा, पधारिए हुजूर, मैं आपको सर्वोत्तम कपड़े दिखाऊंगा। सहस्त्रमल ने महंगे कपड़े चुने और कहा, मैं यह सब कपड़े खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इस समय पैसे नहीं है। कृपया इन कपड़ों की एक गठरी बना दीजिए, मैं इन्हें ले जाता हूं। उसने दुकान के मालिक की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा बेटा तब तक आपके पास रहेगा। दुकानदार ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसकी देखभाल करूंगा। सहस्त्रमल ने कीमती कपड़ों की गठरी उठाई और दुकान से निकल गया। जब सहस्त्रमल अपने निवास पर लौटा तो उसने गठरी को अपनी मां के चरणों में रख दिया और कहा, मां, ये सब तुम्हारे लिए है। मां ने प्रसन्नता से कहा, शाबाश बेटा, आज तुमने वास्तव में बड़ी सफलता प्राप्त की है। मां ने आगे कहा, अब जाकर पता करो कि नगर में इस चोरी के बारे में क्या चर्चा है। सहस्त्रमल ने उत्तर दिया, ठीक है मां, मैं तुरंत जाती हूं। वही कपड़े के दुकानदार को चिंता थी कि वह व्यक्ति अभी तक क्यों नहीं लौटा। दुकानदार ने नाई के छोटे पुत्र से कहा, चलो बेटा, मुझे अपने पिता के पास ले चलो। नाई का बेटा उसे नाई की दुकान पर ले गया। जब दुकानदार ने नाई को देखा तो उसने कहा, यह आदमी तुम्हारा पिता नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैं इसका पिता नहीं हूं? नाई ने अपने बेटे से पूछा, यह कौन है? क्या तुम उस आदमी से इनाम लेकर आए हो? दुकानदार ने उत्तर दिया, किस आदमी की बात कर रहे हो? जल्द ही दोनों ने समझ लिया कि वे धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। नाई ने कहा, चलो, हमें राजा के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए। नाई और कपड़े का व्यापारी दोनों महाराज के दरबार में पहुंचे। नाई ने कहा, हुजूर, उस आदमी ने हमें पूरी तरह मूर्ख बना दिया है। उन्होंने सारी घटनाएं विस्तार से महाराज को बता दी। दरबार में एक घोड़ों का व्यापारी भी उपस्थित था जो राजा को घोड़े बेचने आया था। वह आगे बढ़ा और कहा, महाराज, एक चोर को कभी न कभी घोड़े की जरूरत अवश्य पड़ेगी। यह धूर्त व्यक्ति मेरे पास जरूर आएगा और तब मैं उसे पकड़कर जंजीरों में बांधकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगले दिन यह खबर नगर में फैल गई कि महाराज उस चोर को पकड़ना चाहते हैं। 2 दिन बाद नगर की एक नर्तकी महाराज के सामने पेश हुई और कहा, महाराज, आप निश्चिंत रहिए। जब चोर को अचानक पैसा मिलता है तो वह उसे नाच गान में उड़ा देता है। जब भी वह मेरे नाच देखने के लिए आएगा, मैं उसे अपनी कला से रिझा लूंगी और फिर उसे आपके सामने पेश करूंगी। जब सहस्त्रमल की मां नगर से वापस लौटी तो उसने अपने बेटे को सारी स्थिति की जानकारी दी और कहा, सावधान रहो बेटा, एक घोड़ों का व्यापारी और एक नर्तकी तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार है। सहस्त्रमल ने आश्वस्त किया, मां, इन दोनों को मैं सजा दूंगा। वे जरूर याद करेंगे कि उन्होंने किससे पाला पड़ा था। वह शाम जब नगर के बाहर घोड़ों का व्यापारी अपने तंबू में विश्राम कर रहा था, सहस्त्रमल ने अपनी पहचान बदलकर
उसके समक्ष उपस्थित हो गया। व्यापारी ने सोचा कि यह व्यक्ति निश्चित ही नगर का कोई सम्मानित सेठ होगा। व्यापारी को तनिक भी संदेह नहीं था कि वह सहस्त्रमल एक चोर से सामना कर रहा है। सहस्त्रमल ने प्रश्न किया, आप कौन हैं श्रीमान, और यहाँ रुकने का क्या कारण है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं घोड़ों का व्यापारी हूँ और यहाँ परदेशी हूँ। आप मेरे साथ चलिए, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। सहस्त्रमल ने कहा, नहीं नहीं सरकार, आप कष्ट क्यों उठाते हैं? इसमें कोई कष्ट नहीं है। आप हमारे राज्य में आए हैं और हमारे मेहमान हैं। सहस्त्रमल ने उसे लुभाकर अपने साथ ले लिया। वास्तव में सहस्त्रमल उसे उस नर्तकी के पास ले गया जिसने सहस्त्रमल को पकड़ने का वादा किया था। नर्तकी ने महल की छत से उन्हें देखा और जब उसने देखा कि दो अमीर लोग उसके घर में प्रवेश कर रहे हैं तो उसने मन ही मन संतोष व्यक्त किया। नर्तकी ने पहले न तो घोड़ों के व्यापारी को देखा था और न ही सहस्त्रमल को। वह दोनों का स्वागत करते हुए आगे बढ़ी। सहस्त्रमल ने उसे एक कोने में ले जाकर धीरे से कहा, मेरे मित्र जो बहुत ही संपन्न और उदार है, वे आपका नृत्य देखना चाहते हैं, लेकिन पहले कृपया हाथ मुंह धो लीजिए और कुछ देर आराम कर लीजिए। मैं आपको इस घर का सबसे अच्छा कमरा दूंगी। नर्तकी ने व्यापारी को उसके कमरे में ले जाकर दिखाया और फिर वापस आई। उसने सहस्त्रमल से कहा, आप यहाँ नहीं रुकेंगे, मैं थोड़ी देर में लौटूंगी। असल में मैं एक सुनार हूँ और मुझे राजमहल में जाकर महारानी जी के लिए आभूषण तैयार करने हैं। सहस्त्रमल ने नर्तकी के आभूषणों पर ध्यान दिया और कहा, देवी जी, आपके आभूषण बहुत पुराने और मैले लगते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इन्हें साफ कर सकता हूँ और इस तरह चमकाऊंगा कि वे बिल्कुल नए लगे। इसके लिए मैं कोई भी पैसा नहीं लूंगा। नर्तकी उसकी बातों में आ गई और उसने अपने आभूषण एक पोटली में बांध दिए। नर्तकी ने कहा, श्रीमान, मेरे आभूषणों को इस तरह चमकाइए कि देखने वाले दंग रह जाए। सहस्त्रमल ने कहा, निश्चिंत रहिए देवी जी। और फिर उसने गहनों की पोटली को अपने पास रख लिया और नर्तकी के घर से लौट गया। लेकिन वहां से प्रस्थान करने से पूर्व सहस्त्रमल व्यापारी के कक्ष में गया। व्यापारी ने उसका आभार व्यक्त किया, मानो यह उसका खुद का निवास हो। व्यापारी ने कहा, आपने मुझे कितना शानदार कमरा प्रदान किया है श्रीमान, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। सहस्त्रमल ने विनम्रता से कहा, अरे इसमें कोई बात नहीं सेठ जी, मेरी पत्नी आपके जाने के बाद आपका ध्यान रखेगी। हाँ, अभी मुझे आपसे एक अनुरोध है। मुझे राजमहल तक जाने के लिए एक तेज घोड़ा चाहिए। कृपया मेरा घोड़ा ले जाइए। वह इस क्षेत्र का सबसे तेज घोड़ा है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसे देखते हुए ये कोई बात नहीं है। इस प्रकार वे दोनों जो चोर को पकड़ने की योजना बना रहे थे, स्वयं चोर की चाल के शिकार हो गए। सहस्त्रमल ने व्यापारी का घोड़ा लिया और उसे तेजी से दौड़ाते हुए वहां से रवाना हो गया। घर पहुंचकर सहस्त्रमल ने जेवर और घोड़ा अपनी मां को भेंट किया। मां, यह नर्तकी के जेवर है और यह घोड़ा घोड़ों के व्यापारी का है। ये सब तुम्हारे लिए है। मां ने गर्व से कहा, वाह मेरे बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। सुबह होते ही तुम नगर जाकर जानो कि इस विषय में लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। इस बीच व्यापारी और नर्तकी को यह भान हो चुका था कि वे चोर के द्वारा ठगे गए हैं। वे दोनों राजा के पास गए और महाराज को पूरी घटना विस्तार से सुनाई। महाराज ने तत्क्षण कोतवाल को बुलाया और कहा, यह चोर अत्यंत धूर्त है। मैं तुम्हें उसे पकड़ने के लिए 5 दिन का समय देता हूं। कोतवाल ने जवाब दिया, महाराज, वह दुष्ट मुझसे बच नहीं सकता। सहस्त्रमल को अपनी मां से यह समाचार मिला। उसकी मां ने कहा, बेटा जरा सतर्क रहना। नगर के कोतवाल ने तुम्हें पकड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। चिंता मत करो मां, मैं कोतवाल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। वह शाम सहस्त्रमल ने अपना भेष बदलकर एक जुए के अड्डे पर पहुंच गया। उसे पता था कि नगर का कोतवाल वहां अक्सर आता जाता रहता है। जब सहस्त्रमल जुए के अड्डे में प्रवेश किया तो कोतवाल वहां पहले से मौजूद था और जुआ खेल रहा था। सहस्त्रमल ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, लोग कहते हैं कि आप यहाँ के सबसे कुशल खिलाड़ी हैं। क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? मैं कभी खेल से पीछे नहीं हटता, लेकिन आपको पहले से बता दूं कि मैं बहुत ऊंचा खेल खेलता हूं। सहस्त्रमल वास्तव में एक बहुत ही अनुभवी जुआरी था।
और कोतवाल को अपना संपूर्ण धन हारते हुए देर नहीं लगी। पराजय के पश्चात कोतवाल सुलगते हुए बोला, अरे तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन मैं अभी पराजित नहीं हुआ हूं। मेरे पास यह अंगूठी है। सहस्त्रमल ने मन ही मन सोचा, यही तो मुझे चाहिए। उसने कहा, फिर देर किस बात की, अपनी अंगूठी दांव पर लगाइए। और इसी प्रकार दुर्भाग्यशाली कोतवाल अपनी अंगूठी भी हार गया। तभी एक सिपाही वहां आया और कोतवाल से कहा, महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में बुलाया है। कोतवाल उसी क्षण उठकर राजमहल की ओर चल पड़ा। इस बीच सहस्त्रमल ने विजय प्राप्त की हुई संपत्ति और कोतवाल की अंगूठी लेकर जुए के घर से बाहर आ गया। सहस्त्रमल ने त्वरित कदम उठाते हुए कोतवाल के घर पर पहुंचकर उसकी पत्नी से मुलाकात की। उसने कहा, देवी जी, मेरे पास एक बुरी खबर है। आपके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गई। ऐसा कैसे संभव हुआ? सहस्त्रमल ने कहा, जल्दी ही राजा के सिपाही उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए यहां आने वाले हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि सभी मूल्यवान वस्तुएं उनके आने से पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दी जाए। कोतवाल की पत्नी ने संदेह व्यक्त किया। सहस्त्रमल ने जीती हुई अंगूठी उसकी पत्नी को दिखाते हुए कहा, शायद यह अंगूठी दिखाने से आपको विश्वास हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम अंदर आ जाओ, उसने उत्तर दिया। कोतवाल की पत्नी को सहस्त्रमल पर पूरा विश्वास हो गया। उसने कहा, तुम सब सामान कैसे ले जाओगे? सहस्त्रमल ने उत्तर दिया, मैं इसे एक बड़े बोरे में भर लूंगा। थोड़ी देर बाद एक बड़े बोरे को पीठ पर लाद कर चोर वहां से चला गया। कोतवाल की पत्नी ने कहा, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। सहस्त्रमल ने उत्तर दिया, यह तो मेरा सौभाग्य था। और फिर चोर वहां से चला गया। घर पहुंचकर सहस्त्रमल ने बोरा अपनी मां के चरणों में रख दिया। उसने कहा, मां, नगर के कोतवाल की ओर से यह उपहार है। मां ने गर्वित होते हुए कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन अब और अधिक जोखिम मत उठाओ। इधर जब कोतवाल अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, आपको देखकर मुझे राहत मिली। स्वामी, क्या किसी ने आपकी जमानत दे दी? कोतवाल ने कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उसकी पत्नी ने कहा, आपका मित्र आया था और हमारी सारी संपत्ति ले गया। कोतवाल का चेहरा तात्कालिक रूप से पीला पड़ गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पत्नी ने पूछा, वह आदमी कौन था? आप कुछ बताएं। अरे, वही चोर था, वही चोर जिसे पकड़ने की तुमने प्रतिज्ञा की थी। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि चोर ने कोतवाल को मूर्ख बनाकर उसकी ही संपत्ति लूट ली, तो वह कोतवाल पर अत्यंत क्रोधित हो गया। क्रोध में राजा ने कोतवाल को फटकारते हुए कहा, मैंने तुम्हें चोर पकड़ने के लिए भेजा था और तुम खुद चोर का शिकार बन बैठे। मेरे चारों ओर मूर्खों की फौज है। जब तक मैं स्वयं इस मामले को संभाल नहीं लेता, वह धूर्त चोर कभी पकड़ा नहीं जाएगा। शीघ्र ही यह खबर फैल गई कि राजा स्वयं चोर की तलाश में निकलेंगे। चोर की मां ने अपने पुत्र को आगाह करते हुए कहा, बेटा, सावधानी बरतना। हमारे राजा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सहस्त्रमल ने एक मालिश करने वाले का डिस्गाइज अपनाया और राजमहल के द्वार पर पहुंच गया। उसने पहरेदार से कहा, मैं मालिश का माहिर हूं और महाराज की सेवा करना चाहता हूं। पहरेदार ने अनुमति दे दी और सहस्त्रमल को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, तुम समय पर आए हो मालिश वाले। मैं पिछले कुछ दिनों से अधिक सवारी कर रहा हूं और मुझे तीव्र पीड़ा हो रही है। यदि आप मुझे आराम से मालिश कर सकें तो सब दर्द दूर हो जाएगा। महाराज ने अपना मुकुट उतारकर बिस्तर पर लेट गए। सहस्त्रमल ने अपने कुशल हाथों से महाराज की ऐसी मालिश की कि महाराज कुछ ही क्षणों में गहरी नींद में चले गए। सहस्त्रमल ने राजा के आभूषण और मुकुट को चुपके से उठाया और उन्हें एक गठरी में बांधकर खिड़की से बाहर ले गया। कुछ समय बाद जब राजा की नींद खुली तो न तो मालिश वाला था, न आभूषण और न ही राजमुकुट। राजा ने समझ लिया कि चोर ने उन्हें भी धोखा दे दिया है। वह तुरंत अपने कमरे से बाहर निकले और सैनिकों पर चिल्लाने लगे, तुम सभी सो रहे हो क्या? उस चोर को खोजो तुरंत। इस बीच सहस्त्रमल बहुत दूर महल से जा चुका था। घर पहुंचकर उसकी मां ने कहा, बेटा, तुम सचमुच सबसे बड़े चोर हो। तुमने महाराज को भी लूट लिया। फिर कुछ दिनों तक
सहस्त्रमल ने चोरी से परहेज किया। एक दिन जब वह सैर कर रहा था, उसने देखा कि एक जगह पर भीड़ लगी हुई है। सहस्त्रमल ने सोचा कि आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। उसने ठान लिया कि वह यह जानने की कोशिश करेगा कि यहाँ उपस्थित लोगों में सबसे धनी कौन है। जब वह भीड़ में मिला तो उसने देखा कि एक मुनि उपदेश दे रहे थे। मुनि की विनम्र और शांतिपूर्ण वाणी सुनकर सहस्त्रमल विचार में खो गया। उनके प्रवचनों में ऐसा सम्मोहन था कि सहस्त्रमल मंत्रमुग्ध होकर सुनता चला गया। मुनि ने कहा, भाइयों, हमें अपने आचरण से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि तुम्हें जीवन के सुखों पर अधिकार है तो दूसरों को भी उतना ही अधिकार है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी की संपत्ति को न चुराओ। तुम कभी भी ऐसा व्यवहार न करो जो तुम नहीं चाहते कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ करें। सहस्त्रमल सोचने लगा कि मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरा व्यवसाय तो चोरी है और मेरी माँ कहती है कि चोरी करना मेरा कर्तव्य है। मुनि ने आगे कहा, जिससे तुम्हें पीड़ा होती है वही पीड़ा दूसरों को भी होती है। सहस्त्रमल, जो अब तक अपने कर्मों और उनके परिणामों पर विचार नहीं करता था, अब पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उसने सोचा, मैंने जिन घरों में चोरी की वे भी मेरी तरह इंसान थे। उनकी भावनाएं भी थी। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैंने उन्हें धोखा दिया। सहस्त्रमल अपनी अंतरात्मा की आवाज से जूझते हुए मुनि के प्रवचन समाप्त होने के बाद उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने बड़े शर्म के साथ मुनि को अपनी पूरी कहानी सुनाई और हाथ जोड़कर कहा, मुनि, आपके शब्दों ने मेरे हृदय को बदल दिया है। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने पिछले पापों को कैसे धो सकता हूं। मुनि ने उत्तर दिया, यदि तुम्हें वास्तव में पछतावा है तो तुम वही करो जैसा मैं कहता हूं। अगले दिन वही मुनि राजमहल में प्रवचन देने आए। महाराज स्वयं उनके प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन समाप्त होने के बाद महाराज ने कहा, मुनि, आप हमारे राज्य के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से एक चोर ने हमारी नाक में दम कर रखा है। यही कारण है कि हमारा मन अशांत रहता है। मुनि ने सहस्त्रमल की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, ये वही व्यक्ति है जिसने आपके मन को अशांत किया है। राजा ने यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सैनिकों को आदेश दिया, इस चोर को गिरफ्तार करो। सहस्त्रमल महाराज के चरणों में गिर पड़ा और कहा, महाराज, आप जो भी दंड दे मैं स्वीकार करूंगा। मैं और मेरी माँ वह सभी सामान लेकर आए हैं जो मैंने कभी चुराया था। कृपया इस सामान को उनके असली मालिकों तक पहुंचा दीजिए। महाराज ने कहा, तुमने अपनी इच्छा से आत्मसमर्पण किया है और तुम्हें अपने की पर पछतावा है। मुनि ने इस मामले में मध्यस्थता की है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तुम्हारे नए जीवन के लिए तुम्हें शुभ कामनाएं देता हूं। धन्यवाद कहकर सहस्त्रमल और उसकी मां ने उस दिन के बाद अपने बाकी जीवन को शालीनता और पवित्रता के साथ बिताया। पुराने समय की बात है। दो धूर्त ठग जो लोगों को छलने और अपनी आजीविका चलाने में निपुण थे। एक का नाम भूषण और दूसरे का नाम सूजन था। दोनों ही ठग अपने छल कपट में अत्यधिक कुशल थे। कई वर्षों से वे एक साथ काम कर रहे थे और आज तक कभी पकड़े नहीं गए। वे अक्सर अपनी जगह बदलते रहते थे और नए नए लोगों को ठगते थे। एक दिन दोनों ठग एक नगर के बाहर पहुंचे और ठगी की योजना बनाई। नगर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। दोनों ठग उसी जंगल वाले रास्ते पर पहुंचे। उनमें से एक भूषण अंधा बनकर रास्ते पर बैठ गया, जबकि दूसरा ठग सूजन जंगल के अंदर छिप गया। भूषण अंधे होने का नाटक कर भीख मांगने लगा, भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो, भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो। आते जाते यात्रियों में से कुछ ने उसे पैसे भी दिए। जब उसके पास पर्याप्त पैसे जमा हो गए तो वह जोर से कहने लगा कि कोई उसे बाजार ले जाए। बहुत से लोग उसे देखकर ऐसे ही निकल गए। कुछ देर बाद एक आदमी वहां से गुजरा जो 2 गधों और एक बकरे को अपने साथ ले जा रहा था। वह आदमी अंधी की पुकार सुनकर रुक गया और बोला, मैं तुम्हें अपने साथ बाजार ले जा सकता हूं, पर मेरे साथ 2 गधे और एक बकरा पहले से ही है, इसलिए मैं शायद तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। अंधे ठग भूषण ने कहा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, तुम गधों को ले चलो और बकरे की रस्सी मुझे पकड़ा दो।
फिर तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। वह आदमी इस बात पर सहमत हो गया और वे लोग चल पड़े। कुछ ही दूर तक गए थे कि जंगल में छिपा हुआ दूसरा ठग सूजन पीछे से आया और बकरे की रस्सी काटकर बकरे को भगा ले गया। अंधे बने हुए ठग भूषण ने बकरे के मालिक को पुकारा और कहा, अरे भाई, जरा रुको। पहले मेरे हाथ की रस्सी बकरे को खींच रही थी, पर अब वह ढीली है। जरा देखो तो क्या हुआ। बकरे के मालिक ने पलट कर देखा तो बकरा गायब था। वह बोला, अरे, मेरा बकरा कहाँ गया? अब मैं उसे ढूंढने जाऊंगा तो इन गधों का क्या करूं? अंधे ठग भूषण ने कहा, जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो बकरे को ढूंढने नहीं जा सकता। हाँ, तुम मुझे गधों की रस्सी पकड़ा दो तो तुम बकरे को ढूंढने जा सकते हो। वह आदमी बोला, यह ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करता हूं। यह कहकर उसने गधों की रस्सी अंधे बने हुए ठग को पकड़ा दी और खुद बकरे को ढूंढने के लिए चल पड़ा। जैसे ही बकरे का मालिक कुछ दूर गया, दूसरा ठग गधों को लेकर भाग गया। बाद में वे दोनों ठग मिले और गधों और बकरे को बेचकर जो रकम इकट्ठी की, उसे आपस में आधा आधा बांट लिया। वे दोनों बहुत ही खुश थे कि उन्होंने बड़ी चतुराई से एक और आदमी को ठग लिया था। अब उन्होंने कुछ और दिन उसी नगर में ठगी करने का विचार बनाया। उन्हें लगा कि इस नगर के लोग बड़े ही सीधे साधे और भोले हैं, जिन्हें आसानी से ठगा जा सकता है। कुछ दिनों बाद उन्हें खेतों में एक किसान हल जोतता हुआ दिखाई दिया। खेतों के आसपास कुछ पेड़ थे और नजदीक ही एक पहाड़ी थी। एक ठग खेतों के नजदीक वाले पेड़ पर चढ़ गया और दूसरा पेड़ों के पीछे छिप गया। पेड़ पर चढ़ा हुआ ठग जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। उसकी आवाज किसान के कानों तक पहुंची। किसान सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है जो इस आदमी ने देख लिया और चिल्ला रहा है। किसान अपने बैलों को रोककर इधर उधर देखने लगा कि आखिर वो आश्चर्य की बात क्या है। काफी देर देखने के बाद भी उसे कोई आश्चर्य की बात दिखाई नहीं दी। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वह उस पेड़ की तरफ चलने लगा जिस पर ठग बैठा हुआ चिल्ला रहा था। पेड़ खेत से कुछ ही कदमों की दूरी पर था। जब तक किसान पेड़ तक पहुंचता, तब तक पीछे से छिपा हुआ दूसरा ठग आया और किसान का एक बैल खोल कर ले गया और वापस पेड़ों के झुंड में जाकर छिप गया। इधर किसान पेड़ पर चढ़े हुए ठग के पास पहुंचा और पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या आश्चर्य देख लिया तुमने जो इतना चिल्ला रहे हो? पेड़ पर बैठे ठग ने कहा, यही कि तुम एक बैल से हल चला रहे हो, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। किसान बोला, पर मैं तो एक बैल से हल नहीं चला रहा। देखो ना, मैं तो 2 बैलों से हल चला रहा हूं। वे रही मेरे दोनों बैल। इतना कहकर उसने अपने बैलों की तरफ इशारा किया तो देखा कि वहां सचमुच एक ही बैल था। किसान बेचारा बहुत दुखी हुआ और कहने लगा, मेरा बैल कहाँ है, मेरा बैल कहाँ है? कहता हुआ वह अपने बैल को ढूंढने चला गया। पेड़ पर बैठा हुआ ठग नीचे उतरा और दूसरा बैल भी लेकर भाग गया। इस प्रकार एक बार फिर दोनों ठगों ने मिलकर एक और आदमी को ठग लिया। इस बार अपना कमाया हुआ पैसा लेकर वे एक सराय में जाकर रुके। उन्होंने सोचा कि कल सुबह ही नगर छोड़ देंगे, क्योंकि अब ज्यादा दिनों तक यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। उसी सराय में उनके साथ एक आदमी और भी रुका हुआ था। खाना खाकर वे दोनों उस आदमी से बातें करने लगे। बातों बातों में पता चला कि वह आदमी एक घोड़े के व्यापारी का नौकर है। उसका मालिक पूरे इलाके का सबसे बड़ा घोड़ा व्यापारी है। उसने यह भी बताया कि उसके मालिक के पास सबसे बेहतरीन नस्ल के अरबी घोड़े होते हैं जो बहुत ऊंची कीमत पर बिकते हैं। नौकर ने यह भी कहा कि वह अपने मालिक के काम से दूसरे नगर जा रहा है। ये सुनकर दोनों ठगों के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि चलते चलते इस नगर में एक आखिरी ठगी और कर ली जाए। जब वह नौकर अपने कमरे में सोने चला गया तो ठगों ने घोड़ा व्यापारी को ठगने की योजना बना ली। सुबह वे उस नौकर से मिले और उसके मालिक का पूरा पता ठिकाना मालूम कर लिया। उन्होंने कहा कि वे भी अरबी घोड़ा खरीदना चाहते हैं। इसके बाद वह नौकर दूसरे नगर की तरफ चला गया और वे दोनों ठग उसी नगर में घोड़ा व्यापारी के पास जा पहुंचे। इस बार फिर से एक ठग अंधा बन गया। वे दोनों व्यापारी से मिले। एक ठग ने व्यापारी को बताया कि यह मेरा अंधा भाई है, हम लोग आपसे एक अरबी घोड़ा खरीदना चाहते हैं। व्यापारी ने उन्हें सबसे खास और बेहतरीन अरबी घोड़ा दिखाया। तब एक ठग ने कहा कि मैं घोड़े को पहले सवारी करके परखना चाहता हूं।
इसलिए मैं उसे कुछ दूर तक दौड़ाना चाहता हूं। जब तक मैं वापस लौटूंगा मेरा अंधा भाई आपके पास ही रहेगा। व्यापारी को इसमें कोई परेशानी नहीं थी, परंतु ठगों की चाल यह थी कि घोड़े को ले जाने वाला ठग वापस लौटकर नहीं आएगा और बाद में अंधा बना हुआ ठग भी उन्हें चकमा देकर भाग जाएगा। अपनी योजना के अनुसार एक ठग घोड़े को परखने के लिए सवार होकर निकल गया। कुछ देर बीत गई, परंतु वह घोड़ा लेकर वापस नहीं आया। तब अंधे बने हुए ठग ने कहा, बहुत देर हो गई, परंतु मेरा भाई अभी तक लौटा नहीं। व्यापारी बोला, चिंता मत करो, चलो मेरे साथ, तुम्हारा भाई यही कहीं आसपास ही होगा। व्यापारी अंधे को अपने साथ लेकर चल पड़ा। अभी वे कुछ दूर ही गए थे कि पहले वाला ठग एक मैदान में जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे और वह दर्द से कराह रहा था। असल में वह व्यापारी नहीं था, वह इस नगर का कोतवाल था जिसने उन ठगों को पकड़ने के लिए यह सारा खेल रचा था। तब कोतवाल ने अपना वास्तविक रूप प्रकट करते हुए कहा, क्यों बच्चों, जिस घोड़े को तुम साधारण घोड़ा समझकर चुरा रहे थे वह मेरा बदल था, जो किसी और को अपनी पीठ पर नहीं बैठने देता। इसीलिए कुछ दूर चलते ही उसने तुम्हें पीठ से गिरा दिया और दुल्हक मार मार कर तुम्हारा कचुम्बर निकाल दिया। कोतवाल ने आगे कहा, जो आदमी नौकर बनकर तुम्हें सराय में मिला था वह भी हमारा ही सिपाही था। पिछले कई दिनों से हमें तुम्हारी शिकायतें मिल रही थी, इसीलिए मैंने यह योजना बनाई थी। तुम्हें जाल में फंसाकर मैंने पकड़ ही लिया। अगले ही पल सैनिकों ने उन दोनों को पकड़ लिया और उन्हें कारागार भेज दिया गया। इस प्रकार जो लोग दूसरों को ठग रहे थे वे अब खुद ही जाल में फंसकर जेल पहुंच चुके थे और उन्हें अपने किए हुए बुरे कर्मों की सजा मिल गई। ब्रज क्षेत्र की हर इंच जमीन पर पतिव्रता सुशीला की महिमा गाई जाती थी। लोग कहते थे कि अगर साक्षात पतिव्रता नारी के दर्शन करना हो तो सुशीला देवी के दर्शन करो। सुशीला की जिंदगी का हर पल अपने पति के लिए था। पति के दर्शन किए बिना वह जल तक नहीं पीती थी। एक बार वह अपनी सहेली के यहाँ गई। सहेली का पति प्रदेश गया हुआ था, लेकिन खाने के लिए सहेली ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन पकाए थे। यह देखकर सुशीला हक्की बक्की रह गई। वह तो अपने पति की अनुपस्थिति में एक बूंद तक ग्रहण करने की बात नहीं सोच सकती थी। इसीलिए वह बोली, बहन, तुम कैसी स्त्री हो? तुम्हारे पति तो प्रदेश में है और तुमने अपने लिए इतनी तरह के व्यंजन पकाए हैं। भला एक पतिव्रता के लिए यह सब शोभा देता है? सच्ची पतिव्रता तो वह है जो पति को देखे बिना जल तक ना पिए। सुशीला की सहेली बड़े ही मुंहफट स्वभाव की थी। दिल की वह एकदम साफ थी। वह बोली, बहन सुशीला, यह सब ढकोसलेबाजी मुझसे नहीं चलती। अगर मैं अपने पति के बाहर होने पर भी अच्छा खाना खाती हो तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उन्हें नहीं चाहती। मैं जैसी खुश उनके सामने रहती हो वैसे ही उनके पीछे भी। अगर कोई मुझ पर उंगली उठाने पर तुला होगा तो मैं उसे रोक नहीं सकती। बाकी यह तो सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरे पति कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। सहेली के इस जवाब से सुशीला जल भूनकर रह गई। उसने उससे कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम पतिव्रता तो नहीं हो। पतिव्रता स्त्री के लिए तो कहा गया है कि वह पति की गैर हाजिरी में जल तक न पिए। सहेली ने इसका भी करारा जवाब देते हुए कहा, ऐसी बातों को मैं नहीं मानती। ये बातें मेरे ठेके से बाहर है। अंततः बात यहां तक बढ़ गई कि सुशीला तुरंत घर लौट आई। घर आकर सारा किस्सा उसने अपने पति को बताया। पति भी सुशीला को बहुत चाहता था और उसकी निष्कलंक पति भक्ति से बहुत ही प्रभावित था। फिर भी कभी कभी उसे यह जरूर लगता कि यह सब ढोंग है। अगर पति 1 महीने तक घर पर न रहे तो क्या कोई स्त्री बिना अन्न पानी के 1 महीने तक रह सकती है? उसे यह असंभव लगा। अगर कोई जिद्दी स्त्री इस बात पर अड़ी भी जाए तो जीवित नहीं बच सकती। यह सोचकर पति ने सुशीला की परीक्षा लेने का विचार बनाया। कई दिनों तक वह तरह तरह से सुशीला को कसौटियों पर कसता रहा, लेकिन सुशीला हर बार खरी उतरती। कभी वह स्नान में देरी करता तो कभी खेत से दोपहर ढले लौटता। कभी कभी तो ऐसा होता कि भोजन सामने होने पर भी वह बहाना बनाकर बाहर निकल जाता और दिन ढलने के बाद लौटता। लेकिन सुशीला ने कभी भी पति के खाने से पहले पानी तक न पिया। एक दिन सुशीला के पति ने कहा, आज मेरा मन खीर और पूरियां खाने का हो रहा है, इसीलिए खूब इलायची, गरी और चिरौंजी किशमिश डालकर खीर बनाओ। ये दोनों चीजें सुशीला को भी बहुत पसंद थी,
इसीलिए उसने बड़े मन से ये चीजें बनाई। केसर और इलायची की सुगंध से बनाते समय ही सुशीला के मुंह में पानी आ गया। ये सब चीजें बनाने के बाद सुशीला ने अपने पति से झटपट स्नान कर लेने को कहा, लेकिन पति को तो उसी दिन उसके धैर्य की परीक्षा लेनी थी। इसीलिए काफी देर तक वह टहलता रहा। सुशीला के कई बार कहने पर वह हार कर नहाने के लिए चला पड़ा। नहाने में भी उसने काफी देर लगा दी। इधर सुशीला की भूख के मारे आंतें कुलबुलाने लगी, लेकिन जैसे ही देहरी के बाहर उसे पति की खड़ाओं की आवाज सुनाई दी, उसे दिलासा मिला कि अब तो खाने का समय आ ही गया है। परंतु यह क्या, पति ने जैसे ही घर की देहरी के अंदर पैर रखा, उसका पैर फिसल गया और वह चारों खाने चित होकर फैल गया। उसके हाथों में जो सामान था वह इधर उधर बिखर गया और उसकी आंखें फैल गईं। यह देखकर सुशीला जिस हालत में थी वैसे ही दौड़ी और पास आकर अपने पति का सिर हिलाया, आवाज दी, लेकिन सब बेकार। पति अगर जिंदा होता तो बोलता ही, लेकिन उसके तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे, इसलिए वह कैसे बोलता। सुशीला की आंखें डबडबा गईं और गला भर आया। उसका मन हुआ कि धर मारकर रो पड़े, लेकिन तभी उसे खीर और पूरियों का ध्यान आया। उसने सोचा कि ये पति तो मर ही गए हैं, रोने से जिंदा तो नहीं होंगे। हाँ, आस पड़ोस के लोग जरूर आ जाएंगे और तब खीर पूरी खाने का मौका चला जाएगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि पहले मैं खीर और पूरियां खा लूं, फिर रोना धोना शुरू करूंगी। यह सोचकर वह चुप हो गई और जल्दी जल्दी खीर खाने लगी। अगले दिन के लिए भी उसने कुछ खीर रख ली, क्योंकि उसके खराब होने का डर नहीं था। असल में पति मरा नहीं था, बल्कि मरने का नाटक कर रहा था। इसीलिए अपनी पत्नी की सारी हरकतें वह देखता रहा। जब सुशीला खा चुकी तो झटपट मुंह धोकर पति के पास आकर उसके सीने से चिपट कर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, तुम तो चले परम धाम को, हम यहाँ कैसे रहेंगे। उसका पति कुछ देर तक उसके नकली प्रेम और दुख को सहन करता रहा, लेकिन अंततः उससे रहा नहीं गया और जैसे ही सुशीला ने अपना वाक्य पूरा किया, वैसे ही उसके पति ने उससे मिलता जुलता वाक्य कह दिया। पति का जवाब सुनते ही सुशीला की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून ना निकले। उसे क्या पता था कि उसका पति नाटक कर रहा है और उसकी परीक्षा ले रहा है। मन ही मन रहकर सुशीला अपने आप को कोसती रही कि यह क्या किया, क्यों न जबान पर काबू रखकर बुद्धि से काम लिया। इसके बाद फिर कभी किसी ने सुशीला के मुंह से अपने पतिव्रता धर्म की तारीफ नहीं सुनी। पहले जैसी हाँकना अब सुशीला ने बंद कर दिया था। पद्मावती राज्य में सुकाव्य नामक एक ब्राह्मण रहता था। गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत वह अपने गांव लौट आया। सुकाव्य को कविताएं लिखने का अत्यंत शौक था, किंतु उसके गांव में कोई भी उसकी कविताओं का सम्मान नहीं करता था। वह चाहता था कि उसकी कविताओं की सराहना सब करें और उसका यश चारों दिशाओं में फैले, परंतु गांव में यह संभव नहीं था। अपने पांडित्य की प्रशंसा पाने और राजा के दर्शन हेतु वह राजधानी गया, परंतु यह संभव न हो सका। आजीविका चलाने का कोई मार्ग न सूझने पर उसे जगन्नाथ नामक एक पंडित ने आश्रय दिया और अपनी पुत्री का विवाह उससे करवाया। अब सुकाव्य वहीं बस गया और विद्यार्थियों को पढ़ाकर दिन बिताने लगा। राजा का आश्रय पाने की उसकी इच्छा अधूरी ही रह गई। कुछ समय और बीतने पर उसने प्रजाइन नामक एक काव्य की रचना की। यह काव्य उसने अपने ससुर जगन्नाथ को पढ़ने के लिए दिया। जगन्नाथ ने वह काव्य पढ़कर कहा, तुम्हारा काव्य अद्वितीय है, इससे तुम नाम भी कमाओगे, पर इसके लिए प्रचार आवश्यक है और प्रचार के लिए राजा का आश्रय अत्यावश्यक है। राजा के राजकवि के पास वह अपनी कविता लेकर पहुंचा। उसकी कविता पढ़कर राजकवि ने उसे सलाह दी, राजा प्रजा का भगवान है। तुमने अपने काव्य में बताया है कि राजा भगवान है, यह पाप है। पाप को राजा का आश्रय नहीं मिल सकता। भविष्य में कभी भी मुझसे मिलने का प्रयत्न मत करना। जब यह बात उसके ससुर जगन्नाथ को पता चली तो उसने सुकाव्य को समझाते हुए कहा, राज दरबार का राजकवि समझ गया था कि तुम्हारा काव्य बहुत ही उत्कृष्ट और अद्वितीय है। ईर्ष्या के कारण उसने तुम्हारी इच्छा ठुकरा दी। वह नहीं चाहता था कि तुम्हें राजा का आश्रय प्राप्त हो, परंतु तुम निराश मत होना। राजाश्रय के बिना ही तुम्हें नाम कामना होगा। आगे से तुम इसी प्रयत्न में लगे रहो। इसके एक सप्ताह के बाद
रविंद्र नामक एक दूर का रिश्तेदार जगन्नाथ के घर पर आया। बातों बातों में उसे सुकाव्य का विषय मालूम हुआ तो उसने कहा, हमारे नगर में कीर्ति कामिनी नामक एक स्त्री है जिसके पास अपार धन है। अब वह प्रतिष्ठा और यश पाने के लिए लालायित है। तुम्हारा दामाद उससे मिले तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। सुकाव्य ने कीर्ति कामिनी की बात मानकर उस सेठ से भेंट की और अपना संपूर्ण विषय विस्तार से बताया। यद्यपि कीर्ति कामिनी नामक सेठ यश और प्रसिद्धि के पीछे दीवाना था, किंतु वह इस काव्य पर धन व्यय करने के पक्ष में नहीं था। इसके अतिरिक्त उसे इस बात का भय भी था कि जब राजा को यह ज्ञात होगा कि इस काव्य में प्रजा को राजा का भगवान बताया गया है तो राजा क्रोधित हो उठेंगे और उसे कठोर दंड देंगे। इसलिए उसने सुकाव्य से कहा, मुझे कविता के विषय में अधिक ज्ञान नहीं है। योगपुर गांव के प्रमुख व्यापारी जन्मदय साहित्य के प्रेमी है, उनसे मिलोगे तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। कामिनी के इस कथन के पीछे एक गुप्त उद्देश्य भी था। जन्मदय नामक वह व्यापारी परोपकारी और साहित्य प्रेमी था जिसकी लोग प्रशंसा करते नहीं थकते थे। वे कहते थे कि यदि धनवान हो तो ऐसा हो जन्मदय की तरह, जिसमें अभिरुचि भी होनी चाहिए। परंतु कीर्ति कामिन परोपकारी नहीं था और साहित्य के प्रति उसमें रत्ती भर भी रुचि नहीं थी। वह जन्मदय से ईर्ष्या करता था क्योंकि जो कार्य वह स्वयं नहीं कर पाता था वह जन्मदय कर दिखा रहा था। कीर्ति कामिन चाहता था कि जन्मदय की बदनामी हो, इसलिए उसने सुकाव्य को उसका नाम सुझाया। कीर्ति कामिनी ने सोचा, जन्मदय यदि सुकाव्य की कविता का सम्मान करेगा तो राजा उससे नाराज होंगे, और अगर वह सम्मान नहीं करेगा तो मैं यह खबर फैला दूंगा कि जन्मदय एक ढोंगी है। कविता लेकर सुकाव्य जन्मदय के पास गया। साहित्य प्रेमी जन्मदय ने जब सुकाव्य की कविता प्रजायन पढ़ी तो वह मंत्रमुग्ध हो गया और सम्मान स्वरूप उसे 10,000 अशर्फियां भेंट कर दी। सुकाव्य की लिखी हुई कविता प्रजायन को भी आदर मिलने लगा और पूरी प्रजा में उसकी कविता का प्रचार होने लगा। सभी लोग सुकाव्य को एक उच्च कोटि का कवि मानने लगे और साथ ही जन्मदय को एक श्रेष्ठ साहित्य प्रेमी कहने लगे। दोनों की ही प्रशंसा पूरे राज्य में होने लगी। महाराज को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने दोनों को बुलाया और बड़े पैमाने पर उनका सम्मान किया। कीर्ति कामिनी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। उसकी मानसिक स्थिति डगमगाने लगी। कीर्ति कामिनी का एक पुराना मित्र जिसका नाम संचारी था, जो 25 साल पहले गांव छोड़कर विदेश चला गया था, परंतु अब अपने लोगों के बीच रहने की इच्छा से गांव वापस लौट आया। कीर्ति कामिनी के सिवाय उसका गांव में कोई अपना नहीं था। जब कीर्ति कामिन को यह ज्ञात हुआ कि संचारी के पास प्रचुर धन है, उसने संचारी को अपने घर में आमंत्रित किया। दावत के समय संचारी ने कीर्ति कामिन से कहा, मेरे पास बहुत धन है पर मुझे यहाँ कोई जानता नहीं, मेरा कोई प्रशंसक भी नहीं है। नाम कमाने की मेरी तीव्र इच्छा है। तुम ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए और लोगों की प्रशंसा भी पाऊं। कीर्ति कामिन ने कहा, धन खर्च करोगे तो सब कुछ संभव है। हाल ही में जन्मदय नामक एक व्यापारी ने सुकाव्य नामक एक कवि का सम्मान किया है और उत्तम साहित्य प्रेमी कहलाया है। यही नहीं, राजा ने भी उसका सम्मान किया है। अगर सुकाव्य कोई नई कविता तुम्हें समर्पित करेगा तो तुम्हारा नाम भी फैलेगा और लोग तुम्हारी उदारता के बारे में जानेंगे। संचारी ने इस कार्य के लिए अपनी सहमति दे दी। कीर्ति कामिन ने सुकाव्य को बुलवाया और कहा, मैंने ही तुम्हें जन्मदय का नाम सुझाया था, इसी वजह से तुम आज महाकवि माने जाते हो और राजा का सम्मान भी तुम्हें मिला है। अब कोई नया काव्य रचो और मेरे मित्र संचारी को समर्पित करो, उनके सम्मान को भी स्वीकार करो। सुकाव्य ने कीर्ति कामिन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा, प्रकृति अनेक प्रकारों से मनुष्य को ही नहीं बल्कि समस्त जीवन को मदद पहुंचाती है। हम उसके कितने आभारी हैं। मैं अब प्रकृति पुराण नामक एक काव्य की रचना कर रहा हूं। 15 दिनों में मेरी रचना पूर्ण हो जाएगी। यह कहकर वह चला गया। उसके जाने के बाद कीर्ति कामिन ने संचारी से कहा, सुकाव्य का सम्मान करो और साथ ही एक सुंदर भवन का निर्माण भी करवाओ। अपने वंश का नाम उस भवन को दोगे तो तुम्हारी कीर्ति स्थायी रूप से रह जाएगी। संचारी ने कहा, तुम्हारा विचार तो अच्छा है, पर बताओ कि इस भवन का निर्माण कहाँ करूं? कीर्ति कामिन ने कहा, हमारी नदी के तट पर एक सुंदर स्थल है,
वह मेरा अपना है, उसे खरीद लो और वहीं पर भवन का निर्माण करवा दो। संचारी ने वह जगह खरीद ली और उसे समतल बनाने के लिए वहां के पेड़ों को काटने का कार्य शुरू कर दिया। 15 दिन पूरे होने पर संचारी ने सुकाव्य को उस जगह पर बुलाया। वहां का दृश्य देखकर सुकाव्य चकित रह गया। संचारी ने अपने भवन निर्माण के बारे में विस्तार से बताया और पूछा, क्या तुम्हारा प्रकृति पुराण पूरा हो गया? सम्मान समारोह कब करें? सुकाव्य ने कहा, कविता तो पूरी होने ही जा रही है, परंतु उसे मैं आपको समर्पित नहीं करूंगा। सुकाव्य ने गंभीर स्वर में कहा, अगर मैं आपको प्रकृति पुराण समर्पित करता हूं तो यह उचित नहीं होगा। क्यों? कीर्तिकामिन ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा सम्मान हो, तुम्हारा प्रचार हो? सुकाव्य ने समझाया, आपने प्रकृति के साथ अन्याय किया है। एक भवन बनाने के लिए आपने सैकड़ों पेड़ों को कटवा दिया, जबकि दूसरी ओर जन्मदया को जब यह पता चला कि मैं प्रकृति पुराण की रचना कर रहा हूं, तो वे मुझे खोजते हुए मेरे गांव जोगापुर आए। उन्होंने काव्य को पढ़ा और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वचन दिया कि वे अब से साहित्य सेवा नहीं करेंगे, बल्कि प्रकृति की रक्षा के काम में लग जाएंगे। ऐसे महान व्यक्ति को मेरा काव्य समर्पित होना उचित है। यही मेरा अंतिम निर्णय है। संचारी को भी लगा कि सुकाव्य की बातों में सच्चाई है। उसने कहा, तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। साहित्य की सेवा के साथ साथ उसमें जो विषय है उन्हें आचरण में लाना भी आवश्यक है। यही कवि का सच्चा सम्मान है। नाम और यश कमाने के पीछे पागल लोग जैसे मैं कवि का सम्मान करने के योग्य नहीं है। सच्चे साहित्य प्रेमियों को ही इसका अधिकार है। मैं आज वचन देता हूं कि इस जगह पर मैं फलदार वृक्ष लगाऊंगा और उसका नाम प्रकृति पुराण वन रखूंगा। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए जितना हो सकेगा मैं करूंगा। जब भी तुम अपना काव्य जन्मदय को समर्पित करोगे तो मुझे अवश्य सूचित करना। मैं उस दिन कीर्तिकामिन को लेकर वहां आऊंगा। इसके बाद सुकाव्य ने अपना प्रकृति पुराण जन्मदय को समर्पित कर दिया। एक बार फिर से जन्मदय और सुकाव्य की कीर्ति पूरे राज्य में फैल गई। वही कीर्तिकामिन और संचारी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उन्हें समझ में आ गया था कि सच्चा साहित्य और सच्चा साहित्य प्रेमी क्या होता है। सुकाव्य फिर से एक नए पुराण की रचना में व्यस्त हो गया। सुरेंद्रनगर में पिछले 2 सालों से बारिश नहीं हो रही थी। पूरे इलाके में सूखे और अकाल जैसी हालत हो चुकी थी। किसान के खेत बिल्कुल बंजर पड़े थे और बिना पानी के खेती होती भी तो कैसे। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि व्यापारियों के व्यापार धंधे ठप हो गए। पंडितों को यजमान न मिले। ऐसी गरीबी में पूजा पाठ कौन करवाए। और तो और इसका असर राज्य के राजा की सेना पर भी पड़ने लगा। खजाना खाली होने की वजह से सेना में से कई सिपाहियों को घर भेज दिया गया। ऐसी बुरी स्थिति में रोज इलाके के लोग इकट्ठा होते और चौपाल पर बैठकर बारिश का इंतजार करते रहते। इन हालातों में भी एक किसान जिसका नाम वीरबाहु था, वो रोज खेतों में जाकर काम करता। वह अपने खेतों में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहा था जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते कि बारिश के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है और तुम पानी के लिए गड्ढा खोद रहे हो, परंतु उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। एक रात अचानक घनघोर बादल छाए और झमाझम बारिश होने लगी। पूरी रात बारिश हुई, परंतु सुबह होते ही बारिश बंद हो गई। सारे खेत गीले तो हो चुके थे जिन्हें जोता जा सकता था, परंतु सिर्फ वीरबाहु के खेतों में ही सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो सकी थी। इसके बाद ना जाने कुदरत का कैसा खेल हुआ कि फिर से बारिश नहीं हुई। बाकी सब गांव वाले परेशान थे, परंतु वीरबाहु ने अपने 4 छोटे छोटे खेतों में फसलें उगा ली, क्योंकि उसके पास सिंचाई लायक पानी इकट्ठा हो गया था। उसकी फसल लहलहा रही थी। इधर बाकी गांव के लोग परेशान थे। वीरबाहु के लहलहाते खेतों को देखकर गांव के कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। उसी गांव के रहने वाले 4 दोस्त थे, जिनमें से एक व्यापारी था, दूसरा पंडित था, तीसरा राजा की सेना में सैनिक था और चौथा एक किसान था। पिछले 2 सालों से अकाल के कारण चारों का काम धंधा तो वैसे ही चौपट था। व्यापारी का व्यापार ठप पड़ा था। पंडित जी से भी कोई पूजा पाठ न करवाता। सैनिक को राजा ने छुट्टी पर भेज दिया था और चौथा था किसान, जिसकी हालत पहले से ही खराब थी।
इन चारों ने योजना बनाई कि किसी तरह से रात के समय जाकर वीरबाहु के चारों खेतों में से तैयार फसल को काट लिया जाए तो कुछ दिन उनके भी आराम से गुजर जाएंगे। उसी रात को वह चारों वीरबाहु के खेतों में पहुंचे और चारों एक एक खेत में घुस गए और फसल काटने लगे। इधर वीरबाहु अपने खेतों की रखवाली के लिए ही अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसे चोरों की आहट सुनाई दी। चांदनी रात थी, इसीलिए चंद्रमा की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। वीरबाहु ने देखा कि चारों चोर एक एक कर खेत में घुस गए हैं और ये चोर उसी के गांव के हैं। उसने सोचा कि अगर वह शोर मचाएगा तो चारों एक साथ उस पर हमला कर देंगे और उन पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। उसे मन ही मन एक उपाय सूझा। वह सबसे पहले उस खेत में घुस गया जहां ब्राह्मण उसकी फसल काट रहा था। वीरबाहु ने ब्राह्मण के निकट पहुंचकर उसे प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण देवता, आपको इस आधी रात के समय यहां आकर कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता थी? आप किसी से कहलवा भेजते तो मैं स्वयं भुट्टे लेकर आपके घर पहुंचा देता। अब आप चाहे जितने भुट्टे काट लीजिए, यह सब आपका ही आशीर्वाद है। किसान की बातें सुनकर ब्राह्मण उछल पड़ा और वह तेजी से भुट्टे काटने में मग्न हो गया। इसके बाद वीरबाहु उस खेत में पहुंचा जहां सैनिक फसल काट रहा था। वीरबाहु ने उससे कहा, अरे साहब, आप तो सैनिक हैं, हमारे रक्षक हैं। आप जितने चाहे उतने भुट्टे काट लीजिए, हम तो आपकी प्रजा है और यह खेत भी आपका ही है। अब वह क्षत्रिय सैनिक निश्चिंत होकर भुट्टे काटने लगा। तब वीरबाहु उस खेत में पहुंचा जहां व्यापारी भुट्टे काट रहा था। वीरबाहु ने व्यापारी से कहा, सेठ जी, आप हमें हमेशा उधार देते रहते हैं और हमारी सहायता करते हैं, इसलिए यहाँ आपको रोकने वाला कौन है? आप भी जितने मन चाहे उतने भुट्टे काट लीजिए। इस पर व्यापारी का डर भी जाता रहा और वह फटाफट भुट्टे काटने में लग गया। अब वीरबाहु उस खेत में पहुंचा जहां किसान भुट्टे काट रहा था। वीरबाहु ने उससे कहा, अरे भाई, इन तीनों को हम जैसे लोगों को कर्ज देने के लिए धन देना पड़ता है, लेकिन तुम तो मेरे जैसे ही हो, एक किसान हो और चोरी कर रहे हो। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो मेरी माँ के पास, वही इस चोरी का फैसला करेगी। ये कहते हुए वीरबाहु ने किसान को बाजू से पकड़कर अपनी झोपड़ी के पास खींच लिया। बाकी तीनों चोरों ने जब यह देखा तो उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, हमारे पास तो वीरबाहु के खेत से भुट्टे काटने का अधिकार है, इसलिए उन्होंने किसान की सहायता नहीं की। वीरबाहु उसे लेकर झोपड़ी में चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद वीरबाहु लौटा और ब्राह्मण के निकट जाकर बोला, महाशय, मेरी माँ कहती है कि ब्राह्मण को चाहिए कि वह दान देने पर लगे, पर चोरी करना अपराध है। चलो उनके पास। ये कहते हुए वीरबाहु ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले गया। थोड़ी देर बाद फिर से वीरबाहु लौट आया। तब बाकी दोनों चोर भुट्टे काट रहे थे। इस बार वह व्यापारी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, अजी सेठ जी, मेरी माँ कहती है कि आपने हमें कभी कर्ज नहीं दिया, इसलिए आपका भुट्टे काटना अपराध है, इसलिए मेरी माँ के पास आकर अपनी सफाई दीजिए। व्यापारी ने सैनिक की तरफ देखा कि वह उसकी सहायता करेगा, लेकिन सैनिक ने कुछ नहीं कहा। वह तो अपने भुट्टे काटने में मशगूल था। व्यापारी को झोपड़ी के अंदर ले जाकर वीरबाहु अब एक लाठी लेकर खेत में आ पहुंचा। तब तक सैनिक ने भुट्टों की गठरी बांध ली थी। वीरबाहु के हाथ में लाठी देखकर वह गठरी के साथ तेजी से भागने लगा। वीरबाहु ने सैनिक का पीछा किया और उसे पर लाठी चला दी। वह मार खाकर नीचे गिर गया। वीरबाहु ने रस्सी से उसके हाथ बांध दिए और कहा, तुम्हें तो और लोगों को चोरी करते देखकर उन्हें दंड देना चाहिए, क्योंकि तुम एक सैनिक हो, मगर तुम भी चोरी करने पर तुल गए हो। इसकी सजा तो तुम्हें भोगनी ही पड़ेगी। चलो, तुम्हें भी वही सजा दिलाता हो जो बाकी तीनों को मिलने वाली है। सैनिक ने कहा, मुझे भी अपनी माँ के पास ले चलो। बाकी तीनों को तुम्हारी माँ ने माफ कर दिया तो हो सकता है मुझे भी माफ कर देगी। वीरबाहु हंसकर कहा, भाई, मेरी माँ और कोई नहीं, ये जमीन है, उसी की ओर से मैंने तुमको बांध दिया है। बाकी तीनों को मैंने झोपड़ी के अंदर बांध कर रखा हुआ है। तब तक सूर्योदय हो चला था। वीरबाहु ने उन चारों को बांधकर अपनी झोपड़ी में रख लिया और सूरज निकलते ही उसने बाकी गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और फिर उन चारों चोरों को कोतवाली भेज दिया गया। इस प्रकार वीरबाहु ने अकेले ही अपनी बुद्धि के बल पर चारों चोरों का सामना किया और अपनी फसल की रक्षा के साथ साथ चोरों को उचित सबक भी सिखा दिया।
एक बार की बात है, एक किसान था जिसका नाम परमेश्वर था। उसकी खेती योग्य भूमि तो थी, परंतु उपज बहुत अधिक नहीं होती थी। परमेश्वर ने अपने पुत्र भूमेश को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था। आज भूमेश अपनी शिक्षा पूर्ण करके घर लौट आया। अपने पुत्र को विभिन्न विधाओं में निपुण देखकर परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुआ। भूमेश को कृषि के बारे में भी बहुत सी जानकारी और बारीकियां ज्ञात थी। परमेश्वर ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मैं तुम्हें 10 एकड़ भूमि दे रहा हूं। इस पर खेती करके अपना जीवन निर्वाह करो और अपनी विद्या तथा मेरे अनुभव का लाभ उठाकर इसे आगे बढ़ाओ। उसी दिन से भूमेश अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए खेती में जुट गया, नई नई फसलें उगाई। पहले साल में लाभ सीमित था, पर दूसरे साल उसे अधिक लाभ मिला। इसके बाद से उसे लगातार लाभ ही मिलता रहा। अपने पुत्र को सफलता प्राप्त करते देखकर परमेश्वर बहुत खुश हुआ। गांव वालों ने भी भूमेश की प्रतिभा की बहुत प्रशंसा की और कृषि से संबंधित सलाह लेने के लिए उसके पास आने लगे। धीरे धीरे भूमेश की प्रसिद्धि पूरे गांव में फैल गई। आसपास के गांव के लोग भी उससे खेती बाड़ी की सलाह लेने आने लगे। भूमेश ने कृषि के क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की थी, उनकी जानकारी राज्य के राजा को भी मिली। राजा ने भूमेश को महल में बुलाकर उसका सम्मान किया। राजा चाहते थे कि भूमेश और उसकी सफलताओं के बारे में पूरे राज्य को पता चले। उन्होंने गांव के कई प्रमुख लोगों को भी निमंत्रण देकर बुलवाया। निमंत्रण पाने वालों में संतोष और गिरी नाम के 2 व्यक्ति भी थे। संतोष ने भी गांव के अन्य लोगों से अधिक फसल उगाई थी, पर वह घमंडी था। वह अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता और दूसरों को अपने से कमतर समझता था। इसका परिणाम यह था कि वह हमेशा अपनी प्रशंसा करता रहता और सबको बताने लगता कि कृषि के क्षेत्र में उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। भूमेश को राजा से जो सम्मान मिला था, उसे देखकर संतोष जलन महसूस कर रहा था। वह भूमेश के पास गया और बोला, मैं कृषि के क्षेत्र में कई सालों का अनुभव रखता हूं। गांव के किसान मेरी सलाह लेने आते हैं। तुम्हारा अनुभव अभी कुछ भी नहीं है। उसकी बातों में घमंड साफ दिख रहा था, परंतु भूमेश अत्यंत विनम्र था। भूमेश ने संतोष से कहा, अनुभव की कमी के कारण ही मैं प्रारंभ में अच्छी फसल नहीं उगा पाया था। यदि मैंने उस समय आप जैसे अनुभवी व्यक्ति से सलाह ली होती तो ऐसा न होता। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अपना अनुभव मुझे बताकर मुझे ज्ञान दे सकते हैं, जिसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। यह सुनकर संतोष गर्व से फूल नहीं समाया। उसने भूमेश को कृषि की कई बारीकियां बताई। श्रद्धापूर्वक सुनने के बाद भूमेश ने कहा, श्रीमान, कृषि के क्षेत्र में आपसे बराबरी करने वाला सच में कोई नहीं है। आप मेरे गुरु के समान हैं। आपसे मिलकर मैं धन्य हो गया। फिर भूमेश ने संतोष को प्रणाम किया। संतोष इस बात पर इतना खुश था कि वह अपनी खुशी को छिपा न सका। उसने मुड़कर अपने साथी गिरी की ओर देखा। गिरी ने मुस्कुराते हुए भूमेश से कहा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या हम मित्र बन सकते हैं? भूमेश ने उसकी मित्रता स्वीकार कर ली। सम्मान समारोह समाप्त हुआ और सभी लोग वापस अपने गांव लौट गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1 साल और गुजर गया। इस साल भी भूमेश की फसल सबसे ज्यादा हुई। उसके मित्र गिरी की फसल भी बहुत अच्छी हुई, जबकि घमंडी संतोष की पैदावार उन दोनों से कम ही थी। गांव की चौपाल पर जब सबकी मुलाकात हुई तो संतोष और गिरी वहां मौजूद थे, लेकिन भूमेश वहां नहीं था। सब लोग चर्चा कर रहे थे कि भूमेश और गिरी की उपज इस बार सबसे ज्यादा हुई है। तब संतोष ने कहा, मेरे शिष्य भूमेश ने मेरी सलाह मानी और उसका फायदा उठाकर अधिक से अधिक फसल प्राप्त की है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। कुछ लोगों ने कहा, भूमेश ने तुम्हारा आदर किया, ये उसकी विनम्रता है, लेकिन वह तुम्हारा शिष्य है, ये बात हम नहीं मानते। वहां मौजूद गिरी ने इस राय से असहमति जताई। उसने कहा, भूमेश ने मुझे अपना मित्र माना, परंतु संतोष को अपना गुरु मान लिया था। ये मेरे सामने की ही बात है। भूमेश का मित्र होने के नाते आज से संतोष भी मेरा गुरु है। यह सुनकर गांव वालों के चेहरे मुरझा गए, क्योंकि वे संतोष जैसे घमंडी व्यक्ति की जीत नहीं चाहते थे। उन्हें बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि गिरी इतनी जल्दी संतोष का बड़प्पन स्वीकार कर लेगा और उसका अनुयायी बन जाएगा। इससे तो संतोष का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने गिरी को नीचा दिखाने की नीयत से गांव वालों से कहा, देखा ना,
गिरी में अब राजा से सम्मान पाने की इच्छा जाग गई है, इसलिए इसने मुझे अपना गुरु बना लिया है। परंतु सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, इसके लिए पूर्ण समर्पण करना होगा। तब गिरी ने गंभीर स्वर में कहा, गुरु हमेशा सिखाते हैं और शिष्य हमेशा सीखते हैं, जबकि मित्र न तो सिखाते हैं और न ही सीखते हैं, वे केवल समझदारी बांटते हैं। भुवनेश अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है। उसने तुम्हें गुरु इसलिए बनाया ताकि वह तुमसे सब कुछ सीख सके, परंतु तुम मुझसे कुछ भी नहीं सीख पाए, क्योंकि शिष्य गुरु से सब कुछ सीख लेता है और गुरु शिष्य से कुछ भी नहीं सीख पाता। इस तरह से भुवनेश ने तुमसे तुम्हारा अनुभव और तुम्हारी जानकारी प्राप्त कर ली, परंतु तुम उससे कुछ भी नहीं सीख सके। मैंने भूमेश को अपना मित्र बनाया और मित्र होने के नाते उसने मुझे कई बातें सिखाई और मैंने भी अपना ज्ञान उसके साथ साझा किया। इसीलिए हमारी फसलें इस साल सबसे अधिक हुई है, जबकि तुम्हारी फसल हमसे कम रही। तुम गुरु बन गए, इसलिए तुम्हें भूमेश से कुछ भी सीखने का मौका नहीं मिला। भुवनेश ने तुम्हें गुरु बनाकर अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का परिचय दिया था, समझे। उसकी बातों पर सभी गांव वाले हंस पड़े। वे समझ गए कि अगर किसी से कुछ सीखना है तो विनम्रता से सीखना होगा, न कि बड़ी बड़ी बातें करने से। संतोष को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसका चेहरा उतर गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। उसे भी यह बात समझ में आ चुकी थी कि यह अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपना ही नुकसान करता है। सिरपुर गांव के मुखिया रंगनाथ एक अति विनम्र व्यक्ति थे, जिनकी प्रतिष्ठा पूरे गांव में एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में थी। वह सदैव दूसरों की सहायता करने में अग्रणी रहते और गांव की भलाई हेतु तत्पर रहते। उनके 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र सुंदर और छोटा पुत्र अंबर। अंबर एक नवयुवक और शारीरिक रूप से सशक्त व्यक्ति था, जिसे कुश्ती का अत्यधिक शौक था। गांव में उसके कई मित्र थे और अंबर दिन भर अपने मित्रों के साथ घूमता फिरता और कुश्ती करता, परंतु वह कभी अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में हाथ नहीं बटाता था। दूसरी ओर सुंदर एक आज्ञाकारी पुत्र था, जो पिता के कार्यों में सहयोग करता। वह विवाहित था और उसकी पत्नी भी अपने परिवार की देखभाल करती। अंबर का दिन भर मित्रों के साथ घूमना और कुश्ती करना उसके माता पिता और भाई भाभी को बहुत नापसंद था। यद्यपि अंबर में कोई विशेष अवगुण नहीं था, फिर भी वह घर और खेती के कामों में हाथ न बटाने के कारण अक्सर तानों का सामना करता। पूरे परिवार और गांव की नजरों में अंबर और उसके मित्रों की कोई विशेष प्रतिष्ठा नहीं थी। अंबर रोज अपने मित्रों के साथ नदी किनारे नहाने जाता। नहाने के बाद वे लोग वहीं पूजा भी करते। अंबर के मित्रों की संख्या अधिक होने के कारण पूरा घाट भरा रहता। उसी घाट पर गांव की महिलाएं पानी भरने आती थी। एक दिन अंबर की भाभी नदी पर पानी भरने आई। जब अंबर और उसके साथी घाट पर नहा रहे थे, भाभी ने देवर से कहा, तुम लोग जल्दी यहाँ से नहा धोकर चले जाओ। अंबर ने उत्तर दिया, हमने नहाने के बाद पूजा भी करनी है। जब तक हमारी पूजा समाप्त नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भाभी ने व्यंग्य से कहा, तुम्हारी पूजा बेकार है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी अपने मायके में तुम्हारे वियोग में तड़प रही है और एक विवाहित पुरुष की पूजा उसकी पत्नी के बिना पूरी नहीं हो सकती। अंबर के लिए यह बात नई नहीं थी। वास्तव में उसका विवाह बचपन में ही हो गया था और अब वह एक स्वस्थ जवान बन चुका था, मगर अभी तक किसी ने उसकी पत्नी के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। भाभी की बात सुनकर अंबर गंभीर हो गया और उसने निश्चय किया कि वह ससुराल जाएगा और अपनी पत्नी को घर लेकर आएगा। अगले दिन जब अंबर ससुराल जाने की तैयारी करने लगा तो उसकी माँ और भाभी ने उसे रोकने की कोशिश की। माँ ने कहा, तुम अभी मत जाओ, कुछ समय और रुक जाओ, वहां जाने का रास्ता लंबा और खतरनाक है। भाभी ने कहा, मैंने तो मजाक में ही तुम्हारी पत्नी का ताना मारा था। माँ की और मेरी बात काटकर मत जाओ। अंबर ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने साथियों के साथ ससुराल की ओर चल पड़ा। गांव की सीमा से बाहर निकलते ही एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया, पर अंबर ने इसे अपशकुन नहीं माना। जब अंबर अपनी ससुराल पहुंचा तो उसकी सास खुश नहीं हुई, क्योंकि उसका दामाद बिना खबर किए आया था और साथ में इतने सारे मित्र भी लाए थे। सास बहुत ही बुद्धिमान और गरीब थी, वह इन लोगों की खातिरदारी कैसे करती। इसलिए सास ने अपनी बेटी यानी अंबर की पत्नी से कहा,
सुबह का जो बचा हुआ खाना है उन्हें दे दो, वे आपस में बांटकर खा लेंगे। अंबर ने यह सुन लिया और गुस्से में बोला, हम इस घर का पानी तक नहीं पिएंगे और यहाँ रात भी नहीं ठहरेंगे। वह घर से बाहर निकल गया। अंबर की पत्नी ने अपनी सहेली गुजरी को उसके पास भेजकर कहलवाया कि अंबर वापस न जाए और उसकी सहेली के घर में ठहर जाए। गुजरी ने अंबर से घर चलने का आग्रह किया और बताया कि उसकी पत्नी ने ऐसा करने के लिए कहा है। यह सुनकर अंबर ने उसका आग्रह मान लिया और अपने साथियों के साथ उसी के घर में रात बिताने को राजी हो गया। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, तभी अचानक लुटेरों ने आक्रमण कर दिया। लुटेरों का दल जब लूटपाट करने लगा तो शोर सुनकर अंबर और उसके साथी जाग गए। उन्होंने बड़ी बहादुरी से लुटेरों को खदेड़ दिया, क्योंकि वे सभी बहुत ही ताकतवर और कुश्ती में माहिर थे। जब लुटेरे भागने लगे तब अंबर ने उनका पीछा किया। लुटेरे भागते भागते गुजरी की गाय भी ले गए। अंबर लुटेरों का पीछा करते करते एक जंगल के करीब पहुंच गया। लुटेरों ने रास्ते में आग लगा दी थी। तभी अंबर की नजर आग की लपटों में घिरे एक सांप पर पड़ी। अंबर को उस सांप पर दया आ गई और उसने जल्दी से सांप को उठाकर आग से बाहर उछाल दिया। सांप की जान बच गई। इसके बाद अंबर लुटेरों का पीछा करते हुए जंगल में गहरे चला गया, लेकिन आगे जाकर देखा कि लुटेरे डर के मारे गाय को छोड़कर भाग गए थे। अंबर ने छुड़ाई हुई गाय को लेकर वापस लौटने का निश्चय किया। तभी मार्ग में एक सांप आ गया। सांप का इरादा अंबर को डसने का था, परंतु यह वही सांप था जिसकी जान अंबर ने बचाई थी। सांप ने अंबर को पहचान लिया और उसका रास्ता छोड़ दिया। अंबर गाय को लेकर गांव लौट आया। अंबर की पत्नी, उसकी सास और पूरे गांव ने अंबर और उसके साथियों की बहादुरी की प्रशंसा की। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर उन लोगों की खूब खातिरदारी और आदर सत्कार किया। विभिन्न प्रकार के पकवान और भोजन उनके लिए परोसे गए। अगले दिन अंबर अपनी पत्नी और साथियों को लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। अंबर के गांव पहुंचने से पहले ही उसकी बहादुरी की खबर वहां पहुंच चुकी थी। जब वह अपने साथियों और पत्नी के साथ गांव पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत किया गया। पूरा गांव और उसका परिवार प्रसन्न था कि उनका बेटा ऐसा बहादुर कार्य कर लौटा है। अब अंबर अपनी पत्नी के साथ अपने परिवार में सुखपूर्वक रहने लगा। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों ने अंबर का जीवन बदल दिया। अब वह भी अपने पिता के साथ खेती के काम में हाथ बटाने लगा था, परंतु उसने कुश्ती का शौक नहीं छोड़ा। जब भी उसे खाली समय मिलता वह कुश्ती अवश्य करता। अब पूरे गांव को अंबर पर गर्व था। गांव के नौजवान अंबर की तरह बलशाली और बहादुर बनना चाहते थे और साथ ही अपने परिवार के प्रति उसका प्रेम देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। बहुत समय पहले रतनगढ़ गांव में एक गवैया रहता था जिसका नाम रामेश्वर था। यह गवैया शादी के मौके या किसी भी उत्सव पर गाने गाता था। गांव और शहर के लोग उसे अक्सर अपने आयोजनों में आमंत्रित करते थे। रामेश्वर की गायकी इतनी मधुर थी कि आसपास के कई राज्यों से भी लोग उसे बुलाते थे। इस वजह से उसकी आमदनी भी अच्छी थी। जब भी वह दूसरे राज्यों में गाने के लिए जाता तो उसे और भी ज्यादा इनाम मिलता था। लेकिन वापसी के समय वह अपने धन को लेकर बहुत चिंतित रहता था। डरता था कि कहीं रास्ते में कोई चोर या लुटेरा उसे लूट न ले। परंतु सौभाग्य से उसके साथ कभी कोई अनहोनी नहीं हुई और वह सुरक्षित अपने धन के साथ घर लौट आता था। रामेश्वर के पड़ोस में एक आदमी रहता था जो उससे बहुत ईर्ष्या करता था। उसका मानना था कि रामेश्वर बिना किसी खास मेहनत के ही धनी होता जा रहा है। जब रामेश्वर अपने घर पर गाने का अभ्यास करता था तो पड़ोसी को बहुत क्रोध आता था। कई बार तो उसने इस बात पर रामेश्वर से झगड़ा भी किया था। वह रामेश्वर से कहता था कि जब तुम अपने घर पर गाने का अभ्यास करते हो तो मेरी नींद खराब हो जाती है और तुम्हारी आवाज गधे की आवाज जैसी है। तुम गाना गाने का अभ्यास कहीं और जाकर किया करो। रामेश्वर शांत स्वभाव का सज्जन आदमी था, इसलिए वह अपने पड़ोसी की बातों को नजरअंदाज कर देता था। एक बार रामेश्वर को कई जगह गाने के मौके मिले और उसे इनाम में बहुत धन प्राप्त हुआ। उसने सोचा कि इतना सारा धन घर में रखना ठीक नहीं है, इसलिए इसे कहीं जमीन में गाड़ देना चाहिए। उसने अपने धन की एक पोटली बनाई और रात के समय उसे अपने घर के पीछे वाले बगीचे में गाड़ने का फैसला कर लिया। इधर
रामेश्वर का पड़ोसी जानता था कि इस समय रामेश्वर की अच्छी कमाई हो रही है, इसलिए वह हमेशा उसकी चौकीदारी करता रहता था। जब रामेश्वर रात के समय बगीचे में अपना धन गाड़ने के लिए गया तो पड़ोसी जो उसकी निगरानी कर रहा था उसने रामेश्वर को देख लिया। उसने सोचा कि जरूर ही रामेश्वर अपना सोना गाड़ने गया होगा, क्योंकि इसी वजह से वह रात को वहां पर गया है। जब रामेश्वर वापस चला गया तो थोड़ी देर बाद वह पड़ोसी दबे पांव चुपचाप बगीचे में घुस गया और बिना कोई आवाज किए वह जगह खोदकर सोने की पोटली निकाल ली। जब उसने पोटली खोली तो उसमें सचमुच सोना भरा हुआ पाया। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसे पूर्ववत जगह बनाकर सोने की पोटली लेकर दबे पांव अपने घर लौट गया। कुछ दिनों बाद गवैये रामेश्वर को पता चला कि उसका धन चोरी हो गया है। उसने कई बार अपने पड़ोसी को अपनी चौकीदारी करते और घर के चक्कर लगाते देखा था, इसलिए उसका पहला शक अपने झगड़ालू पड़ोसी पर ही गया। अब वह यह सोचने लगा कि अपना धन उससे कैसे वापस ले। रामेश्वर ने धन चोरी की बात किसी को नहीं बताई। इसी बीच राज्य के राजा ने अपने दरबार में गाना गाने का निमंत्रण भेजा। रामेश्वर बहुत खुश हो गया और राज दरबार में हाजिर हो गया। उसने राजा के सामने बहुत ही सुरीला गाना गाया। महाराज इतने प्रसन्न हुए कि उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली इनाम में दे दी। रामेश्वर वह धन लेकर घर आ गया, परंतु अब वह यह सोचने लगा कि इसे सुरक्षित कैसे रखे और साथ ही अपना पुराना धन पड़ोसी से कैसे निकाले। उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। वह अपने पड़ोसी के घर गया और उससे कहा, दोस्त, मैं तुमसे एक सलाह मांगने आया हूं। मेरे पास धन से भरा हुआ एक थैला था जिसे मैंने अपने घर के पीछे वाले बगीचे में गाड़ दिया था। अब मुझे राजा ने एक और थैली सोने की अशर्फिया दी है। इस थैली को अब मैं कहाँ रखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पड़ोसी यह सुनकर खुश हो गया कि उसे सोने से भरा हुआ एक और थैला हड़पने का मौका मिलेगा। क्योंकि रामेश्वर ने पहले वाले धन की चोरी के बारे में किसी को नहीं बताया था, पड़ोसी ने सोचा कि रामेश्वर को अभी तक पहले वाले धन की चोरी के बारे में जानकारी नहीं है। ये सोचकर पड़ोसी बोला, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, इस थैली को भी वहीं गाड़ दो जहां पहले वाला धन गाड़ा था। धन्यवाद दोस्त, तुम्हारी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर गवैया रामेश्वर अपने घर चला गया। गवैया के जाते ही पड़ोसी के मन में यह विचार आया कि यदि यह गवैया मेरी सलाह मानकर अपने सोने का थैला वहीं गाड़ने जाएगा तो सच सामने आ जाएगा कि पहले वाला धन चोरी हो चुका है। इससे शायद वह अपना दूसरा थैला वहां न गाड़े, इसलिए मुझे पहले ही पुराने धन का थैला वापस वहीं गाड़ देना चाहिए। जब वह अपना दूसरा सोने का थैला भी वहां गाड़ देगा तब मैं सारा धन एक साथ निकाल लूंगा। फिर पड़ोसी रात को बगीचे में गया और गवैया का पुराना धन का थैला वहां गाड़ने लगा, परंतु रामेश्वर पहले से ही सतर्क था। वह उस रात सोया नहीं था, क्योंकि उसकी योजना के अनुसार पड़ोसी को पुराने धन का थैला वहां गाड़ना चाहिए था। रामेश्वर ने पड़ोसी को छिपकर देखा कि उसने पुराने धन का थैला गाड़ा और चला गया। कुछ देर बाद रामेश्वर अपने घर से निकला और उसने अपना पुराना धन निकाला। फिर उसने पत्थरों से भरा हुआ एक नया बड़ा सा थैला वहां गाड़ दिया। दूसरी तरफ पड़ोसी को भी नींद कहां थी। वह इस योजना को लेकर सतर्क था। उसने देखा कि गवैये ने एक छोटा थैला जमीन से निकाला और उसकी जगह एक बड़ा सा थैला वहां गाड़ दिया। वह यह सोचकर बहुत खुश हो गया कि उसे पहले से भी ज्यादा सोना मिलेगा। अगली सुबह और पूरा दिन उसने बड़ी ही कठिनाई से काटा। अगली रात को मौका पाते ही वह गवैया के बगीचे में जा पहुंचा और पत्थरों से भरा हुआ थैला उठाकर जल्दी जल्दी घर लौट चला। थैले के बोझ से वह बहुत खुश था कि ढेर सारा सोना उसने हासिल कर लिया है। पर घर आकर जब उसने थैले को खोला तो अपना माथा पीट लिया, क्योंकि थैले में सोने की बजाय पत्थरों के टुकड़े पड़े थे। उसे एहसास हुआ कि गवैये ने उसे चकमा दे दिया है। इस तरह गवैये रामेश्वर ने अपनी चालाकी और चतुराई से अपने चोर पड़ोसी से अपना चुराया हुआ सोना वापस ले लिया। कथा प्रारंभ होती है गांव के एक नवयुवक शिवन से। शिवन एक संपन्न परिवार में उत्पन्न हुआ था। वह अपने माता पिता की दूसरी संतान था और उसका एक बड़ा भाई था, शंकरन। शिवन अपने बड़े भाई से 10 वर्ष छोटा था। उसकी मां का निधन हो चुका था। जब शंकरन युवावस्था को प्राप्त हुआ
तो पिता ने उसका विवाह पार्वती नामक एक कन्या से संपन्न करवा दिया, ताकि घर में एक स्त्री आकर उनकी देखभाल कर सके। पार्वती एक संपन्न परिवार की थी और उसका व्यवहार अत्यंत सौम्य था। वह शंकरन के लिए एक आदर्श पत्नी, पिता के लिए आदर्श बहू और शिवन के लिए ममतामयी माता समान थी। पार्वती शिवन का विशेष ध्यान रखती थी, उसकी पसंद का खाना बनाती और उसकी प्रत्येक आवश्यकता का ख्याल रखती थी। समय के साथ शिवन भी वयस्क हो गया और विवाह योग्य हो चुका था। शंकरन और पिता दिन भर बाहरी कार्यों में व्यस्त रहते थे, इसलिए पार्वती चाहती थी कि घर में उसका साथ देने के लिए एक और स्त्री हो। उसने विचार किया कि अब शिवन का विवाह करवा देना चाहिए। एक दिन जब वह शंकरन से इस विषय पर चर्चा कर रही थी, तब शिवन ने भाभी को अपने मन की बात बताई कि मंदिर में उसकी मुलाकात गौरी से हुई थी और वह उसे अत्यधिक पसंद करता था। पार्वती ने इस पर जांच पड़ताल की तो ज्ञात हुआ कि गौरी भी एक अच्छे परिवार से है और दोनों की जोड़ी भी सुंदर लगेगी। इसलिए भाभी ने शिवन को सलाह दी कि वह गौरी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखे। अगले दिन शिवन गौरी के घर गया और उसने गौरी से विवाह की इच्छा जताई। गौरी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसने भी शिवन को देखा था और वह जानती थी कि वह भी एक अच्छे परिवार से है। परंतु गौरी तुरंत विवाह प्रस्ताव स्वीकारने को तत्पर नहीं थी। उसने कहा, आशा करती हो यदि मैं तुम्हारी परीक्षा लूं तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। शिवन को थोड़ी हैरानी अवश्य हुई, परंतु वह इसके लिए सहमत हो गया। गौरी अंदर से एक थैली लेकर आई और शिवन को सौंपते हुए बोली, इसमें सरसों और तिल के बीज है, इन्हें अलग करके तिल के बीज मेरे पास कल लेकर आना। शिवन वह थैली लेकर घर लौट आया और सोचने लगा कि यह एक मूर्खतापूर्ण परीक्षा नहीं है। जब वह घर पहुंचा तो उसकी भाभी पार्वती ने पूछा, क्या हुआ शिवन, गौरी से भेंट हुई और यह थैली क्या है तुम्हारे हाथ में? शिवन ने सारी बात बताते हुए कहा, यह परीक्षा बहुत कठिन है, अगर मैं पूरी रात जागकर भी यह काम करूं तो नहीं कर पाऊंगा। अब क्या करूं? पार्वती तुरंत समझ गई कि गौरी एक चतुर लड़की है। वह मुस्कुराते हुए बोली, घबराओ नहीं शिवन, ये कल तक हो जाएगा। पार्वती ने गुठली में से सारे दाने निकालकर एक बर्तन में रख दिए और उस बर्तन को आंगन में पेड़ के नीचे रख दिया, जहां पर बहुत सारी चींटियां थी। अगले दिन सुबह तक चींटियां सरसों के सारे दाने ले जा चुकी थी और तिल के दाने छोड़ गई थी, क्योंकि वे तिल के बीज नहीं खाती थी। पार्वती ने तिल के बीजों को वापस थैली में भरकर शिवन को दे दिए। शिवन सोच रहा था कि उसकी भाभी गौरी से कितनी अधिक चतुर है। वह गौरी को जाकर थैली देता है। गौरी मुस्कुराते हुए थैली ले लेती है और उसे एक लोटा देती है और बोली, इसमें तुम ओस का पानी जमा करके कल ले आना, ये तुम्हारी दूसरी परीक्षा है। शिवन थोड़ा निराश होकर सोचने लगा कि सरसों और तिल के बीज अलग करना तो फिर भी आसान था, परंतु इतना सारा ओस का पानी वह कैसे जमा करेगा? शिवन शायद भाभी को उपाय बताए। जब शिवन खाली लोटे के साथ वापस आया तो पार्वती को आश्चर्य हुआ कि वह बहुत निराश लग रहा था। पार्वती ने पूछा, अब क्या हुआ शिवन? शिवन ने सारी बात बताई तो पार्वती ने उसे हौसला देते हुए कहा, घबराओ मत, मैं कुछ उपाय करती हूँ। शिवन मुंह लटकाए वहां से चला गया। पार्वती ने वहां के धोबियों से मदद मांगने की सोची और उन्हें बुलाकर कहा, आप लोग मेरी मदद कीजिए, अपने सारे कपड़े आधी रात को आंगन में पसार दीजिए, उनमें ओस जमा हो जाएगा तो कपड़ों को निचोड़कर एक बर्तन में और जमा कर लेना और कल सुबह लाकर मुझे दे दीजिए। धोबी राजी हो गए और दूसरे दिन ढेर सारा ओस का पानी पार्वती को दिया। पार्वती ने लौटे में ओस का पानी भर दिया और शिवन को लौटा देकर गौरी के पास भेज दिया। शिवन ने वह लौटा गौरी को दिया और कहा, शायद अब तुम खुश हो जाओगी। गौरी ने लौटे में ओस का साफ पानी देखकर बहुत प्रसन्नता से कहा, शिवन, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो, परंतु तुम्हारी बुद्धिमानी की मैं एक और परीक्षा लेना चाहती हो। तुम कल मुझे ऐसे पान के पत्ते लाकर दो जो ना तो हाथ से तोड़े गए हो और ना ही चाकू से काटे गए हो। शिवन को संदेह हुआ कि यह कैसे संभव हो सकता है। बिना हाथ लगाए या बिना चाकू के पान के पत्ते कैसे ला सकते हैं? यह तो असंभव है। यही सोचते हुए वह घर पहुंचा। उसके उदास चेहरे को देखकर भाभी ने समझ लिया कि शिवन आज भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया और कोई नई पहेली लेकर आ गया है। शिवन ने गौरी की नई पहेली के बारे में अपनी भाभी को सब कुछ बता दिया।
तब पार्वती बोली, कोई बात नहीं, मैं इसका भी कोई उपाय सोचती हूँ। परंतु कल मैं तुम्हारे साथ गौरी को मिलने चलूंगी और उससे पूछूंगी कि अभी कितनी परीक्षाएं और है। जब पार्वती शिवन की समस्या के बारे में सोच रही थी तो उसे याद आया कि उसने एक तोता पाल रखा है। वह अपने तोते को लेकर अपने घर के पीछे बने हुए बगीचे में गई, जहां पान की एक लता लगी हुई थी। उसने तोते को पिंजरे से बाहर छोड़ दिया। तोता पान के पत्तों को अपनी चोंच से काट काट कर गिराने लगा। पार्वती ने 100 से भी ज्यादा कोमल पत्ते इकट्ठे किए और तोते को फिर से पिंजरे में बंद कर दिया। अगली सुबह वह शिवन के साथ गौरी के घर पहुंची। उसे देखते ही गौरी घबरा गई और उसके आने का कारण समझ गई। वह शर्मिंदा होकर बोली, बड़ी दीदी, मैं तो सिर्फ यह देखना चाहती थी कि शिवन मुझे कितना चाहता है। यदि तुम्हारा देवर मेरी परीक्षाओं में विफल भी हो जाता तो भी मैं उसी से विवाह करती। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। पार्वती ने प्यार से उसे गले लगा लिया और कहा, तुम क्या समझती हो मैं उसे किसी और लड़की से विवाह करने देती? इस प्रकार चतुर पार्वती ने शिवन और गौरी का विवाह करवा दिया। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।